औरत के जीवन का सबसे बड़ा सपना होता है माँ बनना। माँ और बच्चे का रिश्ता ही सबसे बड़ा, गहरा और पवित्र रिश्ता माना जाता है। माना क्या जाता है, होता ही है। माँ बनने के बाद औरत को अपना जीवन सफल लगने लगता है। एक औरत अपने आप को संपूर्ण समझने लगती है। A woman feels complete after giving birth to a baby. और इसी के विपरीत अगर एक औरत माँ ना बन पाए तो उसके ऑलरेडी जितना भी अच्छा रिश्ता हो वो खराब होने लगता है। समाज से उसको एक नेगेटिव एनर्जी, एक अनएक्सेप्टेंस मिलने शुरू हो जाती है। वो एक्सेप्टेड फील नहीं करती है और उसको बहुत सारी कितनी नेगेटिव वर्ड्स का, बहुत नेगेटिव ऊर्जा का सामना करना पड़ता है। जैसे को बांझ कहा जाता है और पता नहीं कितने ही नेगेटिव वर्ड्स उसके लिए यूज़ किए जाते हैं। इन सभी महिलाओं की समस्या का समाधान लेकर आई हूँ मैं आज हम बात करेंगे कि कैसे रेकी आपको इस प्रॉब्लम से बाहर निकाल सकती है और कैसे रेकी IVF में हेल्प कर सकती है। नमस्कार, मैं हूँ गीता शर्मा, रेकी ग्रैंड मास्टर। आज का हमारा टॉपिक है रेकी और IVF। आज के इस सिनेरियो में हम सब भली भांति परिचित हैं IVF से। IVF क्या है इसके साइड इफ़ेक्ट्स, कैसे रेकी इसमें हेल्प करती है, क्या इसके रिस्क फैक्टर्स हैं, इन सभी के बारे में आज बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो जितने भी चाइल्डलेस कपल हैं, प्रॉब्लम चाहे मेल में हो या फीमेल में हो, किसी ना किसी रीज़न से आज की एक साइंटिफिक टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं, वो है IVF। IVF में आर्टिफिशियली टेस्ट ट्यूब या एपरेटर्स या मशीन के द्वारा ट्रीटमेंट किया जाता है, जिसकी वजह से वो एक बच्चे को जन्म दे सकती है। अब समस्या चाहे मेल में हो या फीमेल में, उसके अकॉर्डिंगली अलग अलग तरीके अपनाए जाते हैं। उसको उसके बेस पे ट्रीटमेंट दिया जाता है और ये प्रोसेस काफ़ी लंबा होता है। कई बार तो ये 3 से 4 महीने, 6 महीने तक भी चलता है और कई बार ये दो या 3 बार भी रिपीट करना पड़ता है। अगर आपकी किस्मत अच्छी है तो पहली बार में ही आपका ट्रीटमेंट सक्सेसफुल हो जाता है और कभी कभार तो 2 या 3 बार के बाद भी ये ट्रीटमेंट सक्सेसफुल नहीं होता है। और ये ट्रीटमेंट जो है ये 4 से 6 महीने जो चलता है, इसकी ड्यूरेशन भी लंबी है और इसका खर्चा भी अच्छा खासा आता है। बहुत एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट होता है ये, अगर आप अफोर्ड कर पा रहे हैं या नहीं। कुछ लोग तो लोन लेकर भी ये ट्रीटमेंट्स करवाते हैं। अब जब लोन लेकर ये ट्रीटमेंट्स करवा रहे हैं तब भी आप कितना भी पैसा लगाएं और इसकी कोई 100% गारंटी नहीं होती है, 100% एश्योरिटी नहीं होती है। जब आप ऐसे कॉम्प्लेक्स प्रोसेस में जाते हैं, इसकी वजह से आपका स्ट्रेस बहुत बढ़ जाता है। तो जब ये स्ट्रेस बढ़ता है, स्ट्रेस की वजह से आपकी नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है, नकारात्मक सोच हो जाती है। आप पूरे बिलीव के साथ उस ट्रीटमेंट में इन्वॉल्व नहीं हो पाते हैं। अब जितना स्ट्रेस बढ़ता है उतने ट्रीटमेंट के सक्सेसफुल होने के चांसेस कम होते चले जाते हैं। तो क्या करें, आगे की वीडियो में जानेंगे कैसे रेकी हेल्प करती है। अब जो रिस्क फैक्टर्स हैं, इसके साथ साथ जब ट्रीटमेंट सक्सेसफुल हो भी जाए तो रिस्क फैक्टर्स क्या हैं? मल्टीपल बर्थ हो सकता है, प्रीमेच्योर डिलीवरी हो सकती है या मिसकैरेज हो सकता है। रिस्क फैक्टर के साथ साथ इसके बहुत से साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं। जब एक कपल इसके लिए जाता है तो फीमेल के साथ बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स हैं। कई बार उसको ब्लोटिंग होती है, क्रैम्प्स पड़ते हैं, मूड स्विंग्स होते हैं, हेडेक्स होते हैं, कई बार एलर्जिक हो जाते हो आप किसी चीज़ से, ब्लीडिंग बढ़ती है और इन्फेक्शन होने की वजह से और भी मेजर एंटीबायोटिक्स आपको लेने पड़ते हैं, जिसके और साइड इफ़ेक्ट्स के साथ आपको जूझना पड़ता है। इतनी सारी प्रॉब्लम्स को लेके जाएं कहाँ? ये सब चीज़ों का सॉल्यूशन है रेकी। रेकी आपको कैसे हेल्प कर सकती है, कैसे आप रेकी को यूज़ कर सकते हैं, ये सब बताने से पहले मैं आपके साथ कुछ शेयर करना चाहती हूँ। IVF हमें लगता है कि आज के साइंटिफिक वर्ल्ड में ही हो रहा है। अगर मैं आपसे ये बोलूँ कि आज से हज़ारों साल पहले भी हमारे ऋषि मुनि भी इस टेक्निक को यूज़ करते थे, तो आप मानेंगे? शायद नहीं। लेकिन जो कहानी मैं आपके साथ शेयर करूंगी या जो इंडियन माइथोलॉजी हिस्ट्री है वो जब मैं शेयर करूंगी तो आप इस पे ज़रूर विश्वास करेंगे। महाभारत तो आप सभी ने देखा होगा, हो सकता है कुछ लोगों ने ना देखा हो, या
आपने टीवी में देखा हो या किसी किताब ग्रंथ में पढ़ा हो कि कुंती जो गांधारी थी उसके 100 पुत्र थे। क्या आप जानते हैं कि उसकी एक पुत्री भी थी? तो यानी कि गांधारी के 101 बच्चे थे, 100 पुत्र और 1 पुत्री। अब ये कैसे हुए थे? तो क्या एक प्राकृतिक तरीके से रूप में ऐसे 101 बच्चों को जन्म देना क्या पॉसिबल है? क्या ये संभव है? जी नहीं। तो आइए जानते हैं इसकी हिस्ट्री। गांधारी ने ऋषि वेदव्यास की बहुत सेवा करी थी। ऋषि वेदव्यास उनकी सेवा से खुश हुए थे, तो उन्होंने गांधारी को एक वरदान दिया था। अब वो जो वरदान ऋषि वेदव्यास ने दिया था, उसके स्वरूप गांधारी ने एक मांस के टुकड़े को जन्म दिया। अब जब मांस के टुकड़े को जन्म दिया तो गांधारी को लगा कि ऋषि वेदव्यास का जो आशीर्वाद है वो तो फलित नहीं हुआ, तो वो टुकड़े को फेंकने जा रही थी। तब ऋषि वेदव्यास आए, उन्होंने बोला कि उस टुकड़े के 101 टुकड़े किए, उस मांस के टुकड़े के, उसको 101 पार्ट्स बनाकर 101 घड़ों में डाला और उसके अंदर घी डालकर और उसको पोषण देते हुए 2 साल तक रखा। 2 साल बाद जो पहला पुत्र पैदा हुआ वो दुर्योधन था और उसके बाद बाकी और भी बच्चे उसमें पैदा हुए। तो क्या था ये एंशियंट टाइम का IVF ही तो था। और यही बात बहुत ऑथेंटिकली डॉक्टर जी नागेश्वर राव, जो कि आंध्र यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं, उन्होंने भी इंडियन साइंस कॉन्फ्रेंस में इसके बारे में जिक्र किया है कि कैसे ऋषि वेदव्यास के तंत्र और तपस्या की ऊर्जा का परिणाम था इन 101 बच्चों का जन्म। रेकी में आप सीखते हैं कैसे आप अपनी मानसिक और काल्पनिक शक्ति को बढ़ाकर अपनी डिजायर्स को पूरा कर सकते हैं, और उसको प्रैक्टिस करने के बाद आपकी सकारात्मक ऊर्जा बढ़ने लगती है। सकारात्मक ऊर्जा आपकी सोच को भी सकारात्मक कर देती है, जिससे आपका स्ट्रेस लेवल कम होने लगता है। जब भी कोई कपल IVF ट्रीटमेंट करा रहा है तो हमने अभी क्या बात करी कि उनका स्ट्रेस लेवल इतना बड़ा होता है क्योंकि वो ट्रीटमेंट बहुत लंबा होता है और उसके अंदर बहुत इन्वेस्टमेंट लगी होती है। तो स्ट्रेस लेवल कम करने से उसके पॉसिबल होने के, सक्सेसफुल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। IVF ट्रीटमेंट में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज़ रिक्वायर्ड है वो है आपका हार्मोन बैलेंस। अगर इंटरनली आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम, आपका एंडोक्राइन सिस्टम ठीक वे में रिस्पॉन्ड करेगा, आपके ऑर्गन्स अगर ठीक वे में रिस्पॉन्ड करेंगे तो ट्रीटमेंट ईजिली हो जाएगा। रेकी उस हार्मोनल इम्बैलेंस को एज ए सपोर्ट सिस्टम बेटर बनाता चला जाता है। इसके साथ साथ जब रेकी कैसे होता है, ये रेकी में जब हम हीलिंग करते हैं, सेल्फ हीलिंग, तो सेक्रल चक्रा जो कि बिलो नेवल है उसको हम बैलेंस करना सीखते हैं, उसको एनर्जाइज करना सीखते हैं। जब उसको हम एनर्जाइज करते हैं तो रिप्रोडक्टिव और एंडोक्राइन सिस्टम का फंक्शन बैलेंस होने लगता है। इसके साथ साथ जो भी आपकी थेरेपी चल रही है, जो भी ट्रीटमेंट चल रहा है, उसके साइड इफ़ेक्ट्स में रेकी बहुत हेल्प करती है। उन सिम्टम्स को बैलेंस करने में रेकी हेल्प करती है। जो भी रिस्क फैक्टर्स हमने बात करी कि प्री मैच्योर डिलीवरी हो सकती है या मिसकैरेज हो सकता है, ये जितने भी रिस्क फैक्टर हैं रेकी हीलिंग के दौरान वो एक सपोर्ट सिस्टम का काम करते हैं। अब जब आप अपनी ट्रीटमेंट के साथ साथ रेकी हीलिंग्स लेते चले जाते हैं तो आपके ट्रीटमेंट का कामयाब होने का जो चांस है वो और ब्राइट होता चला जाता है। जब तक आपका ट्रीटमेंट चलता रहे तब तक आप सीख कर रेकी करते रहिए और आपका ट्रीटमेंट सक्सेसफुल होने लगेगा, इसमें आप कामयाब हो जाएंगे। तो देखा आपने कैसे रेकी और IVF दोनों एक चाइल्डलेस कपल को एक बेबी ब्लेस कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।